ऐसा क्या कह दिया अखिलेश यादव जी ने मोदी जी को जिससे एकदम से घमासान मच गया। आइए हम इसी का एनालिसिस करते हैं बहुत ही शॉर्ट में और बहुत सही तरीके से। दोस्तों, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जी 2047 का विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अभी हाल ही में लखनऊ में प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बम फोड़ दिया। वो बम जो फूटा है वो सारे देश ने सुना है या देखा है। अब बताते हैं वो बोले क्या। उन्होंने कहा 2047, मतलब आश्चर्य हो गया। 2047? अरे भाई, तुम तो खुद 2047 तक जिंदा भी नहीं रहोगे, सिर पर बाल भी नहीं बचे हैं। इससे आप समझ सकते हो कि किसको टारगेट किया गया। सीधी सी बात है, मोदी जी को ही टारगेट किया गया। आगे देखो, इतना बयान जब दिया अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरा हिंदुस्तान जो है ना वो शॉक हो गया। बीजेपी वाले तो आग बबूला हो गए। यहाँ तक कि ट्विटर पर ट्रेंड भी किए चलाया गया, कौन सा? अखिलेश इंसल्ट मोदी। देखिएगा, पता चल जाएगा। तो आज हम बिल्कुल नंगा सच बोलेंगे। अखिलेश ने सही कहा या सीधे पर्सनल गाली दी मोदी जी को? क्या राजनीति में इतना गिरना जायज है? और असली सवाल, 2027 का विजन सच में हकीकत बनेगा या सिर्फ जुमला ही रह जाएगा, जैसे अब तक जुमलेबाजी का चलता रहा सीन। दोस्तों, चाय ठंडी मत होने देना। 10 मिनट का पूरा मसाला मैं तैयार करके देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, अखिलेश ने एग्जैक्ट क्या बोला तो सुनो। उन्होंने कहा 2047 की बात कर रहे हो, मैनिफेस्टो भी नहीं पढ़ते? 2047 क्यों? और 100 साल जोड़ दोगे क्या? क्या आप 2047 तक जिंदा रहोगे? आप खुद नहीं रहोगे। हम आपकी उम्र देख सकते हैं, बाल भी नहीं बचे सिर पर। बस, अखिलेश ने वैसे भी टोन मारने में बहुत ही आगे हैं। इतना कहा, अब पूरे हॉल में सब हंस पड़े। अखिलेश भी मुस्कुरा ही रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो फिर जग जाहिर है, बीजेपी का गुस्सा फूटना ही था और वो फूट गया। अब बीजेपी वाले तो जैसे शेरनी का बच्चा छीन लिया हो, इस तरीके से। उसमें ब्रजेश पाठक हैं, यूपी के डिप्टी सीएम। उन्होंने कहा कि ये दुर्भावना, दुर्भावना है कि पूरा देश मोदी जी के साथ है। और बहुत सारे लोग आए उसमें। शहजाद पूनावाला ने भी कहा कि ये प्रधानमंत्री की मौत की दुआ है। जो अखिलेश ने बोला। और राजीव चंद्रशेखर भी हैं, उन्होंने डायनेस्ट लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, ऐसा तक कह दिया। इसी तरीके, लेकिन जैसे कि शहजाद पूनावाला क्या कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री की मौत की दुआ है। अखिलेश का मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कहा था। भाई, सीरियसली, मौत की दुआ? अखिलेश ने कहा जिंदा नहीं रहोगे। ये अखिलेश ने ये कहा था जिंदा नहीं रहोगे, ना कि ये कहा कि मार डालेंगे। लेकिन हाँ, बात को घुमा फिरा के वही फैला रहा था। राजनीति में कोई ये नई भाषा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना खुल्लम खुल्ला, ये बहुत रेयर है। आगे, अखिलेश का असली पॉइंट क्या था? अखिलेश कहना क्या चाह रहे थे? बातें तो वो अपनी सही रख रहे थे, लेकिन कहीं फिसल गए। फिसले कैसे महाराज, हम बताते हैं। मेनली, मैं अगर बीजेपी के बारे में बात करूं तो ये तो पक्षपात हो जाएगा ना। तो अखिलेश की साइड भी सुन लेते हैं, रहा क्या। नहीं तो वही होगा कि वीडियो एक तरफा हो गया। अखिलेश यादव का असली पॉइंट था कि
पहला पॉइंट तो सुनो, 2047 का सपना दिखाते हो लेकिन मतलब 2014 से 2024 के वादे पूरे नहीं किए। उदाहरण भी हर साल मतलब 2 करोड़ नौकरियां कहे थे, ये भी नहीं पूरा हुआ। 15 लाख खाते में आएंगे, ये भी नहीं पूरा हुआ। 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, ये भी पूरा नहीं हुआ। मतलब सब अधूरा। और अखिलेश यादव ये मुद्दा बार बार उठाते हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म विजन तब बनता है जब शॉर्ट टर्म डिलीवरी हो। अब ये बात लॉजिकली 100% सही है भाई। आप भी सोच के देखना, अखिलेश ने बातें गलत नहीं की है, लेकिन उन्होंने मजाक में पर्सनल अटैक भी मार दिया, ताकि समझो बात वायरल हो जाए और ये मैसेज जो है ना वो पूरा घर घर पहुंच जाए, और पहुंच भी गया एकदम से। मतलब जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया ना, एकदम तबाही मच गई। हर जगह अखिलेश ने क्या कह दिया, उनको माफी मांगनी चाहिए, ये वो फलाना टिमकाना। और अब आते हैं हम कि क्या अखिलेश ने गलती की। अब सच बोलने का टाइम भाई। जो है मैं वो फैक्ट बताऊंगा, मुझे किसी के पक्ष वाली बातें नहीं करनी है। अगर मेरी तरफ से देखो तो गलती नंबर 1 मैं बताता हूँ, पर्सनल अटैक बिल्कुल बेकार था। जैसे क्या, बालों का मजाक या उम्र का मजाक। भाई स्कूल के बच्चे भी अब ऐसा नहीं करते हैं। क्या बेहुदापन है किसी पर्सनल को। ऐसे तो पर्सनल पे तुम्हारी भी लोग नाक टेढ़ी होने का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता तो नहीं करना चाहिए। सेम चीजें समझनी चाहिए ना। चाहे पीएम हो या कोई भी आदमी हो, 75 साल के इंसान के साथ ऐसा बोलना मतलब क्लास ही नहीं देता यार। एज है उस बंदे की, पीएम भी है। गलती नंबर 2 क्या है? गलती नंबर 2 ये है कि अखिलेश यादव अपने पॉइंट खुद कमजोर कर दिए। कैसे कमजोर कर दिए मैं बताऊं। अगर सिर्फ डेटा पे बात करते हैं, मतलब जैसे भाई 10 साल में इतना ही हुआ तो 22 साल में वर्ल्ड नंबर 1 कैसे बनेंगे, तो कोई डिफेंड नहीं कर पाता। लेकिन बाल और उम्र पर आ गए तो पूरा लॉजिकल पॉइंट बैकग्राउंड में चला गया। अब सिर्फ बदतमीजी दिखती है। गलती नंबर 3, अपने ही सपोर्टर्स को शर्मिंदा कर दिया। जो इनके न्यूट्रल है ना, सपा वोटर हैं, वो भी यही सोच रहे होंगे कि भाई इतना नीचे गिरना जरूरी था क्या। बोलने के लिए बहुत सी चीजें थी, अखिलेश यादव बोल भी रहे थे उस पे, फिर ये क्यों घुसा दिया उसमें। अब चलते हैं, इन दोनों की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। रही क्या, अब मेनली जो अखिलेश यादव बात कर रहे थे हम भी उसी पे आते हैं कि मोदी का 2047 का विजन सच में पॉसिबल है भी या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, 2047 तक विकसित देश बनेगा भारत? फिलहाल अभी का स्टेटस देखो, जो पर कैपिटा इनकम है वो करीब $2800 है भारत की। मतलब अभी भी लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। और विकसित बनने के लिए 14 से 15 हजार डॉलर चाहिए, यानी 22 साल में 5 से 6 गुना बढ़ाना है। इसका मतलब समझ रहे हो भाई, इसके लिए मतलब कंटिन्यूअस 8 से 9% जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात की जाए तो पॉसिबल है क्या। थोड़ा रिसर्च में जब मैंने देखा तो चीन ने 1980 से 2010 तक किया था, लेकिन उस टाइम दुनिया की स्थिति अलग थी। आज वर्ल्ड रिसेशन, क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिकल टेंशन सब एक तरीके से चैलेंजेस हैं हमारे लिए। तो बड़ा सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन अगर 2030 तक ठोस डिलीवरी नहीं दिखी तो लोग 2047 को भी जुमला मान लेंगे, जैसा कि अभी तक माने हैं। अखिलेश ने तो फैक्ट ही बताया, और इसीलिए अखिलेश का फ्रस्ट्रेशन समझ आता है, लेकिन बोलने का तरीका बिल्कुल बकवास था। फाइनल, अखिलेश का मैसेज अगर मेरे हिसाब से
यस, मेरे हिसाब से 60% सही था। और डिलीवरी पर सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन तरीका 100% गलत था। पर्सनल अटैक से अपना पॉइंट खत्म ही कर दिया अखिलेश यादव ने। मेरे एनालिसिस में ये मुझे समझ में आया। बाकी अब कमेंट में आप लोग बताओ कि अखिलेश ने बिल्कुल सही किया या बिल्कुल गलत। एकदम स्पष्ट बताइए। क्या आपको लगता है 2047 तक भारत सच में विकसित देश बन पाएगा? कमेंट बॉक्स में आप अपनी अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी बातें सिर्फ समाज की बातें चैनल पर ही होती हैं और आप सभी के साथ में होती हैं। तो दोस्तों, जय हिंद। चाय पीते रहो, राजनीति समझते रहो। अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक बाल बचे या ना बचे, दिल से दिल तक बात पहुंचनी चाहिए। थैंक यू।